आज की इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको आज सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद रेगुलर बेसिस पे वीडियो आने लगेगा। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से पहला हम लोग का क्वेश्चन बनता है क्या कि दो संख्या दिया हुआ है और उसका क्या करना है, हम लोग को HCF ज्ञात करना होता है। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं को क्या हमें HCF निकालना होता है। तो HCF निकालने के लिए इसमें अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला दिया गया है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके इस सब क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का फॉर्मूला दिया गया है बुक में, A बराबर BQ प्लस R। इसी बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, दिए गए संख्याओं में से HCF को फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दो संख्या दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा संख्या कौन है। यदि बड़ा संख्या के बाद एक है 867, एक है 255, तो दोनों में से बड़ा कौन है 867। तो 867 जो है बड़ा है तो उसको क्या मानेंगे, पहले हम लोग A मानेंगे। 867 हमारा A हो गया। अब जो है से कि 255 छोटा है, इससे जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, B मानेंगे 255। अब हमारा फॉर्मूला पर देखते हैं कि अगर हमारा फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R यहाँ पर शेषफल भाग है और यहाँ पर Q जो है इसमें इसका गुणा वाला भाग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला पर इस प्रश्न को बैठाएंगे। तो A बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 867 बराबर, उसके बाद क्या करेंगे, B हमारा दिया हुआ है, B की जगह पर कितना हम लोग का मान है 255 रखेंगे। ठीक, अब क्या हमें करना है कि 867 को 255 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना हम लोग 255 में गुणा करें कि 867 के बराबर आ जाए। 867 के बराबर लाने के लिए हम लोग 255 में कितना से गुणा करेंगे कि हमारे पास 867 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 255 से 867 में एक बार डिवाइड कर लेते हैं, कितना बार में जाता है, तो 3 बार में जाएगा। 5 3 15 के 5 RC 1 और 3 5 3 15 1 16 के 6 RC 1 और 3 दूनी 6 1 7 765 जा रहा है। 765 इसको इसमें से हम माइनस कर लेंगे। 8 में से 7 गया कितना बचेगा 1, 6 में से 0 और 7 में से 5 गया 2, 102 आ रहा है। यानी कि हम लोग 255 गुणे 3 प्लस कितना करेंगे 102 इसको अभाज्य गुणनखंड इसका HCF ज्ञात करने के लिए इसको फॉर्मूला बेसिस पे इस तरह से बनाएंगे। तो क्या करेंगे 255 गुणे 3 प्लस 102, यानी कि देखना है कि या तो इसके बराबर यहाँ जो संख्या दी हो इसको गुणा कराएं किसी भी संख्या से, तो या तो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या दिया हुआ उसको क्या करना है गुणा, अगर इसके बराबर करना है तो इसके बराबर करने के लिए क्या करना है, या तो ऐसी संख्या से गुणा करें या तो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो। हमने क्या किया 300 गुणा कराया तो कितना आया 765, और 765 में यानी 255 गुणे 3 के तो आया हमारा 765, और 867 में से क्या करेंगे 765 को घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 102 बच गया। अब जो हमारा 102 बचा, अब इसको क्या करेंगे, अब इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। अब यहाँ का इसका मैटर खत्म, अब बचा हमारा इसका और इसका मैटर बचा। तो इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन, इन दोनों में देखेंगे तो 255 बड़ा है। तो अब यहाँ पर A के मान में आ जाएगा 255 और B के मान में आ जाएगा 102। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर इसी फॉर्मूला को देखेंगे तो A बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो A के जगह पे कितना हम लोग रख देंगे, A के हम लोग जगह पे रख देंगे 255 बराबर B के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 102 और Q यानी कि हमारा गुणा वाला भाग कितना से गुणा कराएं कि 255 के बराबर हो जाए या 255 से छोटा हो। तो 102 से कितना में गुणा कराएंगे तो 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना होगा 204 गुणा कराएंगे तो कितना हमारा शेषफल बचेगा, तो 51 शेषफल बचेगा हमारा। यानी 102 से 255 को बराबर करने के लिए 2 से गुणा आदि कराएंगे तो हमारा आएगा 204 और यहाँ पर शेषफल बचेगा 51, यानी कि 102 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 204
और 255 में से क्या करेंगे 204 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 51 51 बचेगा। अब क्या करेंगे, और फिर से इसका मैटर खत्म। अब बचा हमारे पास 102 और 51, इन दोनों में बड़ा कौन, 102 को मान लेंगे ए और 51 को मान लेंगे बी। तो उसको देखते हैं, क्या हमारे पास बच गया 102 बराबर कितना 51 हमारे पास यहाँ पर बचा था, तो 51। अब क्या करेंगे 51 से अब ऐसी संख्या में गुणा करेंगे कि या तो 102 के बराबर आ जाए या फिर 102 से छोटा है। तो 51 दूना कितना होता है 102, और जीरो में कितना, प्लस में कितना बचेगा 0, क्योंकि यह पूरा 102 कट जाएगा 51 से, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो 0 बच गया, तो क्या हमारा 51 किस संख्या से पूर्ण लास्ट में आकर किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो 51 से हमारा पूर्णतः आकर विभाजित हो गया। तो हमारा एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे सभी इसी प्रकार से बनेंगे। कोई भी संख्या अगर दे दिया 467 है 255 है या कोई भी संख्या 900 है 300 है, इसको किस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसी प्रकार से उसको बनाया जाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसमें इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दे दिया 40 एंड और दे दिया 2। अब पूछेगा कि आपको इन दोनों संख्या में से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल के बताइए यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे ए बराबर 40, बी बराबर 2। इतना लिखने के बाद फॉर्मूला जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हम लोग देख रहे हैं कि 40 है तो 40 बराबर बी का मान कितना है 2। अब गुणा कितना से करें कि 40 के बराबर हो या 40 से छोटा हो, तो 2 में कितना से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40, और प्लस में कितना बच जाएगा 0, क्योंकि 20 दूनी 40, 40 में से 40 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब बचा हमारे पास 2 से क्या हुआ 40 पूर्णतः विभाजित हो गया, तो हमारा एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 2। यानी कि जिस संख्या से 2 या जिस संख्या से 1 पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह संख्या क्या हो जाएगा, उस प्रश्न का एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि उत्तर वही होगा। अब एक टाइप का ये प्रश्न आपका खत्म। इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में इसी के बेसिस से प्रश्न आने वाला है। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है यूज करने वाला कि जिससे आप बनाएंगे, यही मेथड है। और इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो इसी टाइप के थोड़ा सा बड़ा में करके 200 का दे दे और कर दे 155, बोल देगा कि इसका एचसीएफ ज्ञात करें, इस प्रकार से टाइप का प्रश्न देगा। हमारा दूसरा एक प्रश्न है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि विषम पूर्णांक किस प्रकार हम विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 को यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग 6q प्लस 1 6q प्लस 3 को यूक्लिड विभाजन द्वारा परिमेय द्वारा एक तरीके का सिद्ध कर सकते हैं विभाजन। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग को, क्या देखना है कि हमारा क्या क्या प्रश्न दिया है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3। इसको क्या करेंगे हम लोग 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या करना है विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे कौन सा फार्मूला, तो यूक्लिड विभाजन फार्मूला, जो कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब ए बराबर हम लोग क्या मानेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग क्या मानेंगे ए बराबर मान लेंगे ए बराबर विषम धनात्मक पूर्णांक, और b बराबर का मान, यानी कि देखिए b के साथ में कौन सा है q है, तो q किसके साथ में लगा हुआ है, तो 6q 6 के साथ में, तो b बराबर क्या मान लेंगे हम लोग 6 से, ठीक 6, क्योंकि प्रश्न हमको क्या सिद्ध करना है q, तो q का मान, q के साथ में कौन सा संख्या जुड़ा हुआ है, तो 6, तो क्या कर लेंगे q के साथ में 6 को अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या है प्लस में, और हमारा यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में क्या होता है r हम क्या बताएं कि शेषफल जो बचता है वो होता है, तो r जो है यहाँ पर क्या दिया है 1 और 3, तो हम लोग क्या करेंगे r का मान r बराबर 0 1 2 3 इत्यादि लेने पर लिख लेंगे
यह इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग को क्या करना है, ए बराबर हम लोग को 6q+1 6q+3 इस टाइप का सिद्ध करना है विषम धनात्मक पूर्णांक। उसमें सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। अब बी के जगह पे हमने क्या माना है 6 पहले ले लेंगे 6। उसके बाद क्या है क्यू है, क्यू फिर प्लस आर। ओके, अब क्या करेंगे हम आर का मान क्या करेंगे, आर का मान यहाँ पर हमने माना कि आर बराबर इतना लेने पर हमने ले लिया, मान लिया। तो अब क्या करेंगे, आर का मान एक बार हम 1 लेते हैं। आर बराबर 1 लेने पर, तो आर बराबर 1 ले लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6। जो बी के क्यू के साथ में 6 लेना था, बी के जगह पे हम क्या रख देंगे, बी का मान यहाँ पर 6 माने हुए हैं तो बी के जगह पर हो जाएगा 6। और क्यू का कोई मान नहीं है तो क्यू ज्यों का त्यों। और प्लस में आर का मान कितना हम ले लिए, आर का मान यहाँ पर 1 ले लिए तो 6q+1 पहला हमारा आ गया प्रूव्ड होके। अब दूसरा क्या है हमारा 6q+3। अब 6q+3 लाने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर कितना लेंगे, अब यहाँ पर हम 0 1 2 3 लिए हैं तो एक बार हम 2 भी ले लेते हैं कि आर बराबर 2 लेने पर, आर बराबर 2 लेने पर आर बराबर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 ज्यों कहते हैं, क्यू का मान ज्यों के ज्यों, और 3 आर के जगह पर क्या ले लेंगे 2। तो ए बराबर 6q+3। ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये है सम धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 क्या है सम संख्या होता है, तो ये हो जाएगा सम संख्या। तो इसको ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे कि आर बराबर कितना लेने पर, मान 3 रखने पर। तो आर बराबर कितना रखेंगे 3 लेने पर, तो 3 लेंगे मान तो कितना हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। तो बी के जगह पे कितना आ जाएगा, बी के जगह पे आ जाएगा 6 और आर के जगह पे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा 6q+1 6q+3 यहाँ पर आ गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6q+1 6q+3 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से मस्ट